हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। जैसा कि आप सभी को टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज करवाने वाली हूँ आपको चंडीगढ़ के एक पब्लिक पार्क की सैर। वैसे यहाँ बहुत सारे पार्क हैं, ये मेरे बिल्कुल घर के पास है, तो इसकी सैर मैं आपको करवाऊँगी। तो सारे प्लांट्स भी वहाँ दिखाऊंगी, साफ सफाई जो भी पार्क में होता है वो सब आपको दिखाऊंगी। दोपहर का समय है, इस समय पर पार्क जो है खाली होते हैं, इसीलिए इस समय पर हम वहाँ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, निकलते हैं घर से बाहर पार्क की ओर। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं और ये बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है और 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 मिनट में ही हम यहाँ आ गए हैं। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, गाड़ी जिस तरफ खड़ी है, ये एक पार्क है और ठीक इसके सामने ये दूसरा पार्क है। इस तरीके से आपको हर सेक्टर में चंडीगढ़ में पार्क नज़र आएंगे और चंडीगढ़ अपनी ग्रीनरी के कारण सबसे ज़्यादा जाना जाता है और ये इस चीज़ को मेंटेन भी करके रखता है। यानी कि चंडीगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को मेंटेन करके भी रखती है। यहाँ के पब्लिक पार्क में हर फैसिलिटी मिलेगी, आपको सारी दिखाती जाऊंगी। ये एंट्रेंस है मेन रोड से और जब हम इसको पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ भी मेन रोड ही है। तो इस तरीके से उसके बाद तीसरा पार्क शुरू हो जाता है। तो लाइन में इस तरीके से हर सेक्टर में एक एक पार्क होता है। बीच में हो सकता है 4 पार्क पार करने के बाद कोई हॉस्पिटल आ जाए या कोई पब्लिक ऐसा कुछ भी वो आ जाए, वो होता है। अदरवाइज हर सेक्टर में इसी तरीके से लाइंस बनी हुई हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना आसान होता है। अब जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ ये कच्चा रास्ता है, जो कि इस पर बाउंड्री भी बनी हुई है। ये उनके लिए है जो भागना पसंद करते हैं और ये है पक्का रास्ता वॉक करने के लिए। तो जिनको पक्के रास्ते पर चलना है वो यहाँ पर चल सकते हैं। भागने के लिए अलग से रास्ता इसलिए है, आपने सुना होगा कि जो कच्चे रास्ते पर भागने से ज़्यादा जैसे पक्के रास्ते पर भागने से ज़्यादा घुटनों में पेन हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से या इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए कच्चे रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पार्क का दूसरा एरिया, ये सारा सेंटर एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन ग्रीन जितना भी है। और यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स भी हैं, सब हैं। और घास आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी है, ग्रीन है। कुछ बारिशें हो रही हैं इस वजह से भी, लेकिन यहाँ पर पानी टाइम टू टाइम दिया जाता है, जिसके कारण गर्मियों में भी ये घास इसी तरीके से हरी भरी रहती है। और ये इस तरीके से बुशेस आपको फ्लावर्स की जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। ये खूबसूरत सा ब्लू कलर का बुश है फ्लावर्स वाला, इसका नाम स्क्रीन पर दे दूंगी। और इसी तरीके से आगे चलेंगे तो और हर चीज़ को सोच समझ कर यहाँ पर जगह दी गई है। बीच में थोड़ा जैसे सर्कल बनाए गए हैं प्लांट्स को लेकर। ये देखिए थूजा का प्लांट, या जिसको हम बोलते हैं मोरपंखी, ये है जटोरफा, रेड कलर के फ्लावर वाला प्लांट। और बहुत पुराने पुराने प्लांट है। ये देखिए स्टार फाइकस, ये बहुत पुराना लग रहा है, करीब करीब 5 से 10 साल आप लगा लीजिए आराम से ये प्लांट होगा यहाँ पर लगा हुआ। और 2 प्लांट एक साथ लगे हुए हैं। आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं। अभी दोपहर का समय है, इसीलिए आपको लोग यहाँ पर कम नज़र आएंगे और वर्किंग डे में तो वैसे भी कम होते हैं, लेकिन सर्दियों में दोपहर को भी ये भरे रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप आती है तो लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। गर्मियों में दोपहर को लोग देखने को नहीं मिलते हैं, शाम के समय ही या सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे। गिलहरी आप देख सकते हैं पेड़ पर लेटी हुई है। दोपहर के समय पंछी और गिलहरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए तो आपको पंछियों की आवाज़ सुनाई देगी। जी हाँ, साइड में सड़क है, हॉर्न्स भी आपको सुनाई दे सकते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर पंछियों की, गिलहरियों का भागना खेलना कूदना आपको ज़्यादा नज़र आएगा। डॉग्स भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा ग्रीन एरिया है। और फिर से हम उस पाथ पर चढ़ जाते हैं जिसे हमने शुरू किया था। हम सेंटर में आ गए थे, ग्रीनरी देखते देखते, बुशेस आपको दिखाते दिखाते। तो चलिए फिर से पाथ पर आ जाते हैं। और इसमें पूरे में सेंटर में भी पाथ बना हुआ है और पूरी बाउंड्री में भी पाथ बना हुआ है इस तरीके से। और कच्चा पाथ भी जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें थोड़ी थोड़े कंकड़ से होते हैं, जिसमें पर भागना आसान होता है, फिसलते नहीं हैं। और जैसे शाम के समय ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं पाथ पर, ये कच्चा पाथ है और पक्के पाथ पर इस तरीके से। पर अक्सर लोग कच्चे पाथ पर, जो यंगस्टर्स हैं वो भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वो उस तरफ से जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर हर जैसे कॉर्नर्स ऐसे स्क्वायर्स बने हुए हैं,
तो बच्चों के लिए भी आपको झूले वगैरह हर पार्क में देखने को मिलेंगे। और बड़ा पार्क है तो ज़्यादा झूले मिलेंगे, छोटा पार्क है तो 2 से 4 मिलेंगे। मेरे घर के सामने एक पार्क है, शायद आप लोगों ने किसी न किसी वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो फ्यूचर में एक छोटा सा वीडियो डालूंगी सामने, घर के बिल्कुल सामने से ही, वो भी आप एक बार नज़र घुमाइएगा। तो झूले भी आपने देखे, जैसे आपने हाथी देखा, एक डायनासोर का था। और ये यहाँ पर है फाउंटेन। गर्मियों में देख सकते हैं आप फाउंटेन, और बेंचेस भी फाउंटेन के चारों ओर लगे होते हैं। गर्मियों में शाम के समय 5 बजे के आसपास चल पड़ते हैं फाउंटेन ये वाला, और लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। और इसके अलावा बारिशों में और सर्दियों में ये बंद रहता है, सर्दियों में और बारिशों में नहीं चलाया जाता है। और बाउंड्री इस पर बना रखी है, किनारियाँ जैसे कोई इसके अंदर ना जाए उस तरीके से। साफ़ सफाई और मेंटेनेंस खूब अच्छे से की जाती है पार्कों की। माली भी पार्क्स में होते हैं, खासतौर पे जब आम सीज़न होता है तो यहाँ पर बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पर माली खास तौर पे आम के सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को वो फिर आम तोड़ने नहीं देते हैं, उनकी वो केयर करते हैं इसलिए। इसके अलावा माली वैसे भी रहते हैं, अगर कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो या फिर कोई साइकिल वगैरह अंदर ले आता है या चलाता है तो उनको मना करने के लिए भी। बच्चों के लिए देखिए झूले हैं, छोटे बच्चों के लिए भी झूलों का ध्यान रखा जाता है, यानी छोटे झूले भी होते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी झूले होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं। और ये हाँ, छोटे पार्क में, बड़े पार्क में, हर पार्क में देखने को मिलेंगे झूले। यहाँ पर बड़े पार्क में थोड़े ज़्यादा होते हैं, छोटे पार्क में थोड़े कम होते हैं। ये जो पूरा पार्क मैंने आपको दिखाया है, इसका आप लगा लीजिए, मैं स्क्रीन पर लिखूंगी कि कितने किलोमीटर पड़ता है एक चक्कर। अगर इस पूरे पार्क का राउंड मतलब लगाया जाए तो वो कितने किलोमीटर का पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ से जब हम वापस जाते हैं तो आप देखिए, ये कच्चे रास्ते से फिर से जा रही हूँ। किनारियों पर ये साइड में घर हैं सारे, 2 तरफ घर बने हुए हैं और बीच में ये पार्क है सारा। यहाँ पर देखिए, ये कच्चा रास्ता कुछ इस तरीके का है और सफाई रहती है कच्चे रास्ते पर भी, ऐसा नहीं है कि घास यहाँ पर उग जाती है। साइडों में फूल लगे हुए हैं, फूलों वाले प्लांट लगे हुए हैं, सेंटर में ज़्यादातर लगे हुए हैं बड़े बड़े ट्री जिनको हम बोलते हैं, और साइड्स में जो लगे हुए हैं वो बुश लगी हुई हैं, या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं साइप्रस के प्लांट लगे हुए हैं। और हर सेक्टर में आपको ये चीज़, हर सेक्टर के जो पार्क हैं उनमें ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है जिम एरिया, यानी कि यहाँ पर लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। सुबह और शाम को काफ़ी लोग दिख जाएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए। तो मशीनें लगी हुई हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं, यंगस्टर्स भी खास तौर पर एक्सरसाइज करने आते हैं। शाम को लेडीज़ बहुत दिखती हैं एक्सरसाइज करती हुई, तो जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्लावर्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं। अलग अलग कलर्स मिलेंगे देखने को, ऐसा नहीं है, और सच में मेंटेनेंस की जाती है, प्रूनिंग टाइम टू टाइम होती है, और पानी दिया जाता है बहुत आराम से। गर्मियों में यहाँ पर पानी प्रॉपर लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सूखा पड़ा है पार्क या सफाई नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे से वीकली बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ग्रास कटिंग के बाद यहाँ पर ग्रास उठाने वाले भी आते हैं, और सुबह के टाइम सफाई वैसे भी होती है, हफ्ते में एक बार अच्छे से सफाई ज़रूर की जाती है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से खास तौर पर बड़े पार्क्स में बेंचेस लगे मिलेंगे इस तरीके से, और एक लाइट इतनी बड़ी हर बड़े पार्क में मिलेगी। ये जो लाइट है दोस्तों, ये जल जाती है करीब करीब 6-7 बजे के आसपास, और फिर ये जलती रहती है, सुबह जाकर बंद होती है, और बहुत लाइट हो जाती है इसकी पूरे एरिया में। तो 9-10 बजे तक लोग आराम से गर्मियों में बैठे रहते हैं। यहाँ पर अक्सर औरतें बैठे मैंने देखी हैं जब मैं आती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अक्सर आदमी बैठे, यानी बुजुर्ग ज़्यादा बैठे मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गुट बहुत मिलेंगे, शाम के समय पूरी भीड़ होती है, कोई ग्रुप बातें कर रहा होता है, कोई ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चों का ग्रुप होता है जो डांस आपस में सीख रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक टीचर आते हैं जो जूडो कराटे सिखाते हैं बच्चों को। बच्चे खासतौर पर यहाँ ग्रास में खेलते हैं, तो हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर शाम के समय देखने को मिल जाएंगे। सर्दियों में बहुत दिन, पूरा दिन ही आप लगाइए, जब तक धूप रहती है लोग यहाँ पर दिखते हैं। तो अब आ गए हैं हम बाहर। वैसे पूरा गार्डन मैंने आपको दिखाया, एक पोर्शन रह गया जो दूसरी तरफ पड़ता है, वहाँ पर इस समय पर बहुत सारे जो मज़दूर होते हैं वो बैठे होते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई, उनको शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे रिकॉर्डिंग करना। तो चलिए अब हम आ गए हैं बाहर। तो दोस्तों फ्यूचर में आपको फिर से विज़िट करवाऊंगी यहाँ के रोज़ गार्डन की, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।